मैं हूँ राजन तिवारी और हमारा आपका प्यारा सा चैनल लर्निंग क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज के इस लेक्चर में बात करेंगे हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, जो कि हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग आज इसकी शुरुआत करेंगे हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। तो हम लोग आइए देर न करते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको बच्चे लोग हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HMO भी बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे HMO बोलते हैं, क्योंकि हमारा हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हम लोग बच्चे लोग यहाँ पर इसे दो तरीके से डिफाइन करेंगे या दो तरीके से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा सेकुलर डिटरमिनेंट होगा और दूसरा हम लोग फार्मूले के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले हम लोग फार्मूले के द्वारा सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम लोग सेकुलर डिटरमिनेंट की ओर के तरीके के जरिए से सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा जो बेस्ड होगा किस पे बेस्ड होगा बच्चे लोग? फार्मूले बेस्ड। तो हमारा अगर हम बात करें इसमें दो टॉपिक, अगर फार्मूले के बेस्ड पर हम लोग अगर बात करें इसमें फार्मूले के बेस्ड पर, फार्मूला यानी फार्मूला बेस्ड अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चे लोग दो टॉपिक, दो चीज़ करने, एक हमारा लीनियर कॉन्जुगेट सिस्टम के लिए होगा और एक हमारा कैसा होगा बच्चे लोग? पॉलीन यानी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। पॉली एटॉमिक बच्चे हो या मोनोसाइक्लिक मॉलिक्यूल के लिए, मोनोसाइक्लिक के लिए बच्चे लोग। तो यहाँ पर बच्चे लोग यहाँ पर लीनियर का मतलब क्या है? जब कोई हमारी खुली श्रृंखला हो, यानी कि साइक्लिक ना हो, बंद ना हो, इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है, उसे हम लीनियर कॉन्जुगेट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और हमारा मोनोसाइक्लिक में बच्चों क्या होता है? एक साइकिल रिंग कम से कम, मोनो यानी वन और साइक्लिक माने एक रिंग, यानी एक रिंग जिसमें इन्वॉल्व हो, उसे हम दूसरे फार्मूले द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बच्चे लोग हम लोग यहाँ पर फार्मूला देख लेते हैं कि हमारा फार्मूला क्या होगा इसका। तो हमारा लीनियर कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए बच्चे लोग फार्मूला क्या होगा? लीनियर कॉन्जुगेटेड के लिए बच्चे लोग हमारा जो फार्मूला होगा क्या होगा बच्चे लोग? हम लोग लिखेंगे इसे ई के इजिकल टू अल्फ़ा प्लस 2b कास थीटा। 2b कास बच्चे ब्रैकेट में थीटा की बजाय हम लोग लिखेंगे के पाई इजिकल टू n+1 बच्चे लोग हमारा ये कैसा होगा? लीनियर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब हम पहले इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। आगे क्या इसमें बढ़ेंगे बच्चे लोग? इसके बाद हम लोग बात करेंगे मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में। तो हम लोग इसमें एक एग्जांपल बच्चे लोग जो ले रहे हैं, एग्जांपल वो होगा हमारा एथिलीन, यानी एग्जांपल जो हमारा होगा एथाइलिन, जिसे हम लोग बच्चे लोग CH2 से बात करते हैं। बच्चे लोग जनरली हम लोग इसमें कितने हमारे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि MSc लेवल पे भी पूछे जा सकते हैं। एथिलीन हो गया हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया, साइक्लोब्यूटाडाइन हो गया, बेंजीन हो गया बच्चे लोग, साइक्लोप्रोपेनिल रेडिकल हो गया, साइक्लोप्रोपेनिल कार्बो एनायन हो गया बच्चे लोग, साइक्लोप्रोपेनिल कार्बोनियम आयन हो गया। यही ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन या MSc लेवल पे भी पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहले हम लोग एथाइलिन का पहले लीनियर कॉन्जुगेटेड सिस्टम यानी फार्मूला द्वारा हम लोग इसे डील करेंगे। इसके बाद बच्चे लोग हम लोग इसे सेकुलर डिटरमिनेंट के द्वारा डील करेंगे। बच्चे लोग हम दो मेथड से इसे सॉल्व करते रहेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर इसको पढ़ेंगे लीनियर कॉन्जुगेटेड, इसके बाद मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम को पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग सेकुलर डिटरमिनेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे लोग हमारा यहाँ पर एथाइलिन, अब एथाइलिन में बच्चे लोग पहले हम लोग यहाँ पर एन हमारा क्या होगा? एन बच्चे लोग यहाँ पर क्या है? 1+ यानी यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में यहाँ पर एक यहाँ पर कॉन्जुगेशन में है क्योंकि पाई बॉन्ड एक है,
अब बच्चे लोग यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन, तो हम N को यहाँ पर 2 लिखेंगे। और बच्चे लोग इससे पहले एक बात और हम लोग इसमें जान लें कि हमारा ये कहाँ से क्या होगा, वेयर, यानी के, अगर के माने हम 1 2 3 4 डॉट 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 etc। और इसके बाद बच्चे लोग N हमारा क्या होगा, N जो हमारा N होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा। अब बच्चे लोग हम लोग यहाँ पर एथिलीन मालिक्यूल का फार्मूला बेस्ड हम लोग इसका एकल मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी याद करेंगे। तो बच्चे इसमें एक बात और ध्यान देना, अब हमारा अगर हम बात करें यहाँ पर के इक्वल टू 1 एंड 2 हो सकता है, तो यहाँ पर बच्चे लोग कार्बन 2 हैं, तो हम लोग पहले 1 यूज करेंगे और 2 यूज करेंगे। तो पहला जो हमारा होगा K1 पे बच्चे लोग क्या आएगा, फार्मूला हमारा क्या है, अल्फ़ा प्लस 2b कास K पाई इक्वल टू N प्लस 1। अब बच्चे लोग हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसे। अब हमारा यहाँ पर चेक करिए आप लोग, के यहाँ पर है, पाई यहाँ पर, पाई का मान कितना होता है बच्चे लोग 108 यानी 180 डिग्री, यानी 180। N का मान बच्चे लोग क्या है यहाँ पर 2, क्योंकि 2 कार्बन एटम है, तो 2 कार्बन एटम प्लस 1। तो बच्चे लोग अगर हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या हमारा कितना है 1 इक्वल टू 180। यहाँ पर N कितना है 2 और प्लस 1, यहाँ पर 2 1 प्लस 3 हो जाएगा, 3 को हम लोग इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे लोग, यहाँ पर बात करें 60। अब बच्चे लोग यहाँ पर कास 60 का मान, अब हम यहाँ पर फिर से बात करें अल्फ़ा टू बीटा कास 60 डिग्री। अब बच्चे लोग कास 60 का मान कितना होता है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कास्ट 60 का मान होता है √3/2, या बच्चे कास 60 का मान होता है 1/√2। एक बार हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका कास्ट का मान कितना होता है 1√3। बच्चे लोग सॉरी, यहाँ पर गलती से यहाँ पर 1√3 इसका नहीं होगा, यहाँ पर कास्ट 60 का मान होगा 1/2। आप लोग इतना ध्यान रखें, 1/2 इसका मान होगा जब हम लोग इसमें पुट करेंगे ये वैल्यू, यानी अल्फ़ा प्लस 2 बीटा गुड़े 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चे लोग यहाँ पर K1 इक्वल टू कितना आएगा, पहला हमारा अल्फ़ा बीटा आया K1 के लिए। अब ऐसे ही बच्चे लोग हम लोग इसमें बात करेंगे, हम बात करेंगे K2 के लिए। बच्चे लोग हमारा अल्फ़ा प्लस 2b कास K पाई N प्लस 1। अब बच्चे लोग यहाँ पर भी क्या होगा, K हमारा कितना है 2 180 ये है पाई। अब इसके बाद हम बच्चे यहाँ पर फिर 3 है, क्योंकि हमारा N 2 है और प्लस 1 यानी 3, यहाँ पर 60। और बच्चे लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 में यानी 120 यानी कास 120 का मान कितना हो जाएगा बच्चे लोग, यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस 2b कास 120 का मान होता है बच्चे -1। तो -1 अगर हम रखें इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 2 बीटा, बच्चे लोग 2 बीटा यहाँ पर समझना 2 बीटा है, यहाँ पर -1 गुड़े -1, तो हमारा ओवरऑल वैल्यू -2 बीटा हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे लोग अगर हम इसमें कैलकुलेट करें, यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें बच्चे लोग अल्फ़ा माइनस बीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फ़ा -2 बीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा K2 के इक्वल टू, ये बच्चे वैल्यू आई। अब हम बच्चे लोग इसका क्या ड्रा करेंगे, यानी एनर्जी डायग्राम। तो हम लोग बच्चे लोग यहाँ पर फर्स्ट साइकिल में पढ़ते थे कि हमारा एक ऊपर था, जो हमारा ऊपर वाला क्या था एंटी एरोमेटिक, यहाँ पर बीच में जो आता था डॉट डॉट लाइन से उसे हम बोलते थे नॉन एंटी एरोमेटिक, यानी यहाँ पर ये नॉन एरोमेटिक, और बच्चे लोग ये क्या होता था एंटी एरोमेटिक। और बच्चे नीचे वाला क्या होता था हमारा यानी एरोमेटिक। अब इसे एरोमेटिक एक इस तरह के बोलते हैं, यानी इससे हम बोलते थे BMO बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, और बच्चे इसे हम क्या बोलते थे ABMO एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल, और इसे हम क्या बोलते थे नॉन बॉन्डिंग मालिकुलर यानी NBMO। तो बच्चे यहाँ पर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी अगर हम बात करें इसे हम मान लें अगर E1 इसे मान लें हम बच्चे E2,
तो हमारा E1 में कितना आया था बच्चे लोग पहले, अल्फ़ा प्लस बीटा जिसमें 2, और यहाँ पर बच्चे लोग अल्फ़ा माइनस 2 बीटा आया था, अल्फ़ा माइनस 2 बीटा आया था। इसमें बच्चे लोग यहाँ पर एथिलीन मालिक्यूल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 ही, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी हमारा किस में फिल हो गया, एरोमेटिक यानी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल में पहले हमारा इलेक्ट्रॉन फिल होगा, क्योंकि बच्चे लोग एरोमेटिक का यहाँ पर BMO का यानी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल लो होता है, और हम लोग यहाँ पर हुंस रूल के तरीके से फॉलो करेंगे। हुंस बच्चे, हुंस नहीं, यहाँ पर अबाव के नियम से चलेंगे। जो हमारे अबाव ने क्या कहा था कि पहले जिसमें एनर्जी कम होगी उसमें हम पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, इसके एनर्जी लोअर टू हायर एनर्जी की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे हमारा यह होगा इलेक्ट्रॉन का डायग्राम। अब हम बच्चे यहाँ पर अगर एक बार ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम डीलोकेलाइजेशन एनर्जी की बात करें, डीलोकेलाइजेशन एनर्जी की बात करें बच्चे, तो हमारा यहाँ पर पहले इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर ई पाई सिस्टम माइनस ई लोकेलाइज्ड, हम अभी बताते हैं आप लोगों को। ये फॉर्मूला पे लोग यहाँ पर याद रखना, या हम इसे दूसरे तरीके से इथिलीन मालिक्यूल के ऊपर भी करा सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर एक बात और गौर करना, यहाँ पर अगर हम ई पाई सिस्टम की एनर्जी निकालें, ई पाई सिस्टम एनर्जी ऑफ पाई सिस्टम की अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पर, तो एनर्जी ऑफ पाई सिस्टम हमारा क्या होगा बच्चे लोग। ये जनरली हमारा एनर्जी ऑफ पाई सिस्टम क्या था, एक पहला अल्फ़ा प्लस बीटा था, दूसरा अल्फ़ा माइनस बीटा था। तो बच्चे लोग हम प्लस से माइनस की ओर आगे जाएंगे, तो हमारा जो प्लस की ओर से माइनस की ओर आगे जाएंगे तो हमारा इस तरीके से होगा। अब हम इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं डीलोकेलाइजेशन एनर्जी। बच्चे लोग डीलोकेलाइजेशन एनर्जी होता है यानी अल्फ़ा यानी पाई सिस्टम का क्या मतलब होता है, पूरे रिंग में यानी डीलोकेलाइड एनर्जी, डीलोकेलाइड पूरे यानी पूरे मालिक्यूल में। तो बच्चे लोग यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और बच्चे लोग माइनस लोकेलाइड एनर्जी, क्योंकि हमारे एक ही पाई बॉन्ड था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो बच्चे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही काउंट होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी हमारा एथिलीन मालिक्यूल है। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर है, पूरा हम रिंग अगर इसे कैलकुलेट करें ई पाई सिस्टम को, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, प्लस माइनस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चे लोग, प्लस माइनस माइनस, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 बीटा। बच्चे यहाँ से क्या बचेगा, अल्फ़ा अल्फ़ा यानी 2 अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ से बच्चे लोग क्या हो जाएगा, बीटा, ये बनेगा। ये तो बच्चे लोग आप लोग यहाँ पर फार्मूले के द्वारा इतना ही रखिए। हम डीलोकेलाइजेशन एनर्जी को काउंट कहाँ पर करेंगे, सेकुलर डिटरमिनेंट में काउंट करेंगे। तो आप लोग इसे अभी मत करिए, हम लोग ऐसे आगे पढ़ेंगे। तो हमारा ये था किसका, फार्मूले द्वारा लीनियर कॉन्जुगेटेड सिस्टम का, एथिलीन मालिक्यूल का। अब हम इसके बाद बात करेंगे मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम। यह बच्चे लोग अगर हम मान लो, अगर यहाँ पर पहले देखें हम लोग इलेक्ट्रॉन 2 कहाँ पर फिल हुए थे, अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर हम पाई सिस्टम की बात करें यहाँ पर, अगर बच्चे यहाँ पर देख लें पाई सिस्टम, एनर्जी ऑफ पाई सिस्टम की अगर हम ई पाई बोलें इसे, तो बच्चे लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के सामने यानी हमारा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है। तो बच्चे लोग यहाँ पर इसे हम फाइंड 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा हमारा एक एथिलीन मालिक्यूल के निकल कर आएगा। बच्चे लोग ऐसे ही हम बात करेंगे डीलोकेलाइजेशन एनर्जी के बारे में भी बच्चे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग किससे काउंट करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि एथिलीन मालिक्यूल के लिए यही होगा। तो बच्चे लोग यहाँ पर माइनस यानी यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन एनर्जी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, डीलोकेलाइजेशन एनर्जी 0 हो जाएगी। हम लोग डीलोकेलाइजेशन एनर्जी को विस्तार से आगे बात करेंगे। तो हमारा ये था एनर्जी ऑफ पाई सिस्टम। अब हम इसके बाद बात करेंगे किसके बारे में, यानी मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में। हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे, हम लोगों ने लीनियर कॉन्जुगेटेड सिस्टम को पढ़ लिया। अब हम बच्चे लोग बात करेंगे साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में। तो बच्चे लोग हम लोग पहले इसका फार्मूला अगर बता दें, फार्मूला हमारा इसका क्या हो जाएगा, ई अल्फ़ा प्लस 2 बी कास 2 के
पाई बच्चे लोग एन, यहाँ पर 2 बढ़ जाएगा एन, यहाँ पर बच्चे लोग लीनियर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या था n+1 था, लेकिन यहाँ पर n रहेगा। यहाँ पर ऊंचे क्या था k पाई था, लीनियर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में यहाँ पर 2 लग जाएगा। बच्चे लोग यहाँ पर एक और इसका कंडीशन देख लिए, n तो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम को, लेकिन बच्चे लोग यहाँ पर k किस तरीके से होगा, k 2 टर्म में होगा, k बच्चे लोग किस तरह में से होगा, 2 टर्म में हम लोग इसे डिसाइड करेंगे। 2 टर्म में बात करेंगे, अगर बच्चे लोग हमारा यानी n इवन आ रहा है, इवन या ऑड के टर्म में, तो बच्चे लोग हम इवन के टर्म में हम लोग जो बात करेंगे इवन, इवन के टर्म में हमारा जो होगा 0 +-1, इसके बाद बच्चे लोग +-2, और ये हमारा कहाँ तक जाएगा बच्चे लोग, ये जिसकी अगर हम बात करें ये हमारा डॉट 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 कहाँ तक जाएगा बच्चे लोग, डॉट 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 n+1 = यानी अगर इस तरीके से बात करें हम 1 + n/2 इस तरीके से जाएगा। और आड में बच्चे लोग क्या होगा, आड में बच्चे लोग हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, k = यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 +-1 +-2, हमारा कहाँ जाएगा डॉट डॉट करके n-1 = 2, इस तरीके से हमारा होगा। बच्चे लोग हम लोग यहाँ पर कुछ समझने में ज़रा प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम लोग जैसे ही एग्जांपल करेंगे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चे लोग हम लोग यहाँ पर इसमें किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो कैलकुलेटर सिस्टम लेंगे, इसमें हम लोग बच्चे लोग फॉर एग्जांपल के लिए हम जो टर्म यूज करेंगे वो टर्म हमारा क्या होगा, साइक्लोब्यूटाडाइन, क्योंकि बच्चे लोग हम लोग यहाँ पर साइक्लिक के टर्म में बात कर रहे हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। तो बच्चे लोग यहाँ पर इसका डायग्राम पहले बच्चे लोग हम लोग पहले इसको डिटेल में, ये यहाँ पर बच्चे लोग यहाँ पर 2 बॉन्ड होंगे बच्चे, एक ये यानी यहाँ पर अगर हम बात करें पूरे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है। बच्चे लोग ये हमारा कॉन्जुगेटेड में भी है, कॉन्जुगेशन में भी है। ये बच्चे लोग हमारा वैसे देखने में क्या लगता है, यानी अगर हम पढ़ें इस वाले फॉर्मूले पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पाई सिस्टम, यानी 4 पाई सिस्टम बच्चे क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। अब हम इसे आगे डिस्कस करेंगे एनर्जी डायग्राम में। तो बच्चे लोग ये हमारा आएगा नॉन एरोमेटिक, लेकिन हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं एंटी एरोमेटिक में। ये हम लोग आगे देखेंगे फ्रास्ट साइकिल के थ्रू, उसको अभी हम नहीं बात करेंगे। हम लोग जनरली अपने टर्म पे जो डील कर रहे हैं उसी को डील करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो बच्चे लोग यहाँ पर के को किस टर्म में हमको लिखना है, आप लोग ये ध्यान देना कि के को हमें किस टर्म में लिखना है। यहाँ पर अगर हम के बात करें इस साइड में के = पहले हम लोग 0 ले रहे हैं। बच्चे लोग यहाँ पर कार्बन कितने हैं, कार्बन एटम कितने हो जाएंगे बच्चे, यहाँ पर कार्बन एटम 4 हो जाएंगे, यानी n = 4। तो बच्चे यहाँ पर पहले हम लोग इवन में, हम इवन है हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, तो k0 हमारा कितना हो जाएगा अल्फ़ा +2 बीटा cos 2k पाई = n। तो बच्चे लोग यहाँ पर k की वैल्यू अगर 0 है तो बच्चे लोग ये हमारा सारा टर्म 0 हो जाएगा। और cos 0 का मान क्या होता है बच्चे लोग 1, तो यहाँ पर हमारा cos 1 यानी 0 = क्या हो जाएगा अल्फ़ा +2 बीटा। और लोगों को कितना समझ में आएगा, या बच्चे k = 0 है तो बच्चे लोग हम लोग यहाँ पर e = मानेंगे हम, सॉरी बच्चे उसमें लीनियर कॉन्जुगेट में e यहाँ पर आप लोग कर लेना, e = हो जाएगा, क्योंकि k बराबर हम लोग मान रहे हैं इतना। के तो = यहाँ पर 0, तो = यहाँ पर अल्फ़ा + बीटा पहले टर्म में आएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर k = +1 के बारे में, +1 के बारे में अगर बात करें बच्चे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा +2b cos 2b cos। बच्चे लोग ये यहाँ पर अब लोग ध्यान से देखना, यहाँ पर अल्फ़ा + बीटा हम लोग इसको इस सॉल्व करेंगे और ये हमारा E1 = अल्फ़ा आ जाएगा, क्योंकि बच्चे लोग cos 19 का मतलब है 0, तो यार हमारी वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, 0 = और हमारा E1 = अल्फ़ा आ जाएगा। तो बच्चे लोग हम लोग अब यहाँ पर बात करेंगे किसके बराबर, k = -1। हमारा -1 के टर्म में क्या हो जाएगा बच्चे, यानी E-1 को हम बाद में लिखेंगे, यानी E = अल्फ़ा +2b cos 2k पाई /n।
2k/n, यानी अगर बच्चे हम यहाँ पर बात करें 2 - 1 = 180, यहाँ पर 4 हो जाएगा बच्चे लोग, सारा टर्म में हो जाएगा। यहाँ पर कास किस में आएगा, कास अगर बात करें हम लोग बच्चे तो -120, तो बच्चे लोग यहाँ पर कास -120 कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर कास 19 की बात अगर हम फिर से करें कास 19 हमारा ही हो जाएगा, लेकिन कास 19 के टर्म में बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा ही आएगा बच्चे लोग, क्योंकि हमारी ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। आप लोग इसे कैलकुलेट कर लेना, यानी ई बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी अल्फ़ा आएगा। अब हम लोग यहाँ पर किसकी बात करेंगे, के यानी +2 के बारे में बच्चे लोग, क्योंकि हमारा 4 टर्म हो जाएंगे, 4 टर्म, क्योंकि 4 टर्म मिलेंगे, 4 कार्बन है इसलिए। तो यहाँ पर अल्फ़ा यानी E2 = अल्फ़ा + 2 बीटा कास 2k/n बच्चे, सॉरी यहाँ पर इस तरीके से। अब बच्चे हम 2 × के बच्चे लोग हम लोगों ने 2 कैलकुलेट किया है 180/4 बच्चे, ये 2 कम 2 यानी ये कट गया। अब कास 180 का मान होता है बच्चे लोग -1, तो बच्चे लोग यहाँ पर अल्फ़ा + बीटा है, 2 बीटा है बच्चे लोग, यहाँ पर -1 आ जाएगा, तो बच्चे लोग यहाँ पर E2 = कितना आ जाएगा, अल्फ़ा - 2 बीटा। तो बच्चे लोग हम लोग यहाँ पर अब एनर्जी डायग्राम प्लॉट करेंगे। एनर्जी डायग्राम अगर हम यहाँ पर प्लॉट करें इस टाइम में, एनर्जी डायग्राम अगर इस तरीके से हमारा ये एनर्जी डायग्राम है, यहाँ पर ध्यान से देखना, तो बच्चे हम लोग यहाँ पर कितने बनेंगे लोकलाइजेशन, अगर ये वाला हमारा पहला ये, इसके बाद हमारा बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा। तो बच्चे लोग फर्स्ट साइकिल में हम लोग इससे किस तरीके से हल्का एंगल तिरछा करके बनाते थे, तो आप लोग यहाँ पर ये हमारा क्या है, ABMO एंटी बाइंडिंग मालिकुलर, ये हमारा नॉन बाइंडिंग मालिकुलर ऑर्बिटल, और ये हमारा है बाइंडिंग मालिकुलर। बच्चे लोग यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, तो पहले हम लोग यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल करेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। बच्चे लोग हम लोग किस टर्म में आया बच्चे लोग, ये हमारा किस में आया, अल्फ़ा, सबसे पहले हमारा प्लस वाला बच्चे लोग क्या था, अल्फ़ा + 2 बीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा + 2 बीटा इसके टर्म में आ जाएगा। बच्चे लोग यहाँ पर अल्फ़ा रहेगा, और बच्चे लोग यहाँ पर भी अल्फ़ा ही रहेगा। और इसके बाद बच्चे लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा - बीटा, अल्फ़ा माइनस बच्चों लोग 2 बीटा रहेगा, यहाँ पर अल्फ़ा - 2 बीटा। तो बच्चे लोग हमारा ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब बच्चे लोग यहाँ पर अगर हम बात करें ई पाई सिस्टम, यानी ई पाई एनर्जी की बात करें, यानी एनर्जी ऑफ पाई सिस्टम की, यानी तो बच्चे लोग यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिर एक यहाँ पर एक यहाँ पर। बच्चे लोग तो ध्यान से देखना, हम लोग पहले यहाँ पर 2 लिखेंगे, अब इसके इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मान क्या है, अल्फ़ा + 2 बीटा इसके टर्म में। यहाँ पर फिर प्लस हम लोग ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर 2 अल्फ़ा में है, क्योंकि बच्चे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, 2 अल्फ़ा हम लिख लेंगे। अब बच्चे लोग यहाँ पर कैलकुलेट करें 2 अल्फ़ा + 4 बीटा + 2 अल्फ़ा, यहाँ पर टोटल वैल्यू हमारे कितने आ जाएगी, ई पाई = यानी 4 अल्फ़ा + 4 बीटा। अब बच्चे लोग यहाँ पर एक बात और ध्यान देना, हम लोग यहाँ पर 2 एथिलीन के मॉलिक्यूल हैं। अगर इसमें बात करें हम लोग यहाँ पर इस वाले टर्म में 2 एथिलीन मॉलिक्यूल हैं। अगर बात करें बच्चे लोग, यहाँ भी एथिलीन मॉलिक्यूल है, या भी एथिलीन मॉलिक्यूल है। एथिलीन मॉलिक्यूल के लिए हम अभी पढ़कर आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे लोग 2 अल्फ़ा + 2 बीटा था, लेकिन बच्चे लोग यहाँ पर एथिलीन के 2 यूनिट मॉलिक्यूल हैं। तो बच्चे लोग यहाँ पर अगर हम बात करें डी लोकलाइजेशन एनर्जी के बारे में, तो बच्चे लोग डी लोकलाइजेशन हमारा एनर्जी यहाँ पर किस तरीके से हो जाएगा बच्चे, डी लोकलाइजेशन एनर्जी को हम किस तरीके से डील करेंगे, यहाँ पर ई पाई सिस्टम, यानी पूरे हम लोग पाई को किस तरीके से डी लोकलाइज में बात कर रहे हैं, डी लोकलाइज्ड के टर्म में, माइनस यहाँ पर बच्चे लोग माइनस है, ई यानी लोकलाइज्ड। अब बच्चे लोग लोकलाइज्ड यानी 2 मॉलिक्यूल हैं एथिलीन यूनिट के, तो बच्चे लोग यहाँ पर हम सीधे बात करें, ये बात कर लें 2 एथिलीन, बच्चे लोग हमारा 2 अल्फ़ा + बीटा हो जाएगा, क्योंकि 2 एथिलीन के मॉलिक्यूल हैं। अल्फ़ा + बीटा एक एथिलीन का मॉलिक्यूल होता था, यानी 2 अल्फ़ा + बीटा। बच्चे लोग हम लोग अभी डिस्कस करके आए हैं कि 2 अल्फ़ा + बीटा 1 एथिलीन मॉलिक्यूल के लिए होगा, लेकिन बच्चे लोग यहाँ पर 2 एथिलीन के मॉलिक्यूल हैं, तो हम लोग यहाँ पर एथिलीन मॉलिक्यूल को 2 से गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे, या इस तरीके से एथिलीन = n, यानी कि जितने यूनिट हों n यूनिट,
यानी एथिलीन मॉलिक्यूल के कितने यूनिट बन के आ रहे हैं 2। तो हम लोग आप लोग ध्यान देना इसमें कितना आई, इसमें आया 4 बीटा माइनस 2 बच्चे लोग हमारा एथिलीन अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा एथिलीन के लिए था, एथिलीन के लिए था, प्लस 2 हमारा ऊपर से था। यानी अगर हम बात करें इसके बाद 2 यूनिट है इसके, और यहाँ पर 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इसका हो जाएगा। तो 4 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा बच्चे लोग, माइनस से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू यहाँ पर बच्चे लोग, या अभी देखेंगे बच्चे हम इस तरीके से करेंगे, अभी रुकिए। यहाँ पर 2 यूनिट अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 यानी 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 बीटा यानी 4 अल्फ़ा माइनस 4 बीटा, वहाँ पर इस टर्म में माइनस है। तो बच्चे लोग ये वाली हमारी, ये बच्चे यहाँ से और ये वाली पूरी टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, डीलोकलाइजेशन एनर्जी 0 आ जाएगी बच्चे लोग। हम आप लोगों को फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें अल्फ़ा यानी बच्चे लोग अल्फ़ा यानी अगर हम एथिलीन के बारे में बात करें, अभी हम लोगों ने एथिलीन का मॉलिक्यूल इस तरीके से बात किया था, एक ऊपर था एक नीचे, तो यहाँ पर 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इस तरीके से, यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा। लेकिन बच्चे लोग यहाँ पर एथिलीन के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया था बच्चे लोग। ऐसे ही साइक्लोब्यूटाडाइन में 2 मॉलिक्यूल इथिलीन के थे, यहाँ पर 2, यहाँ पर हम 2 अल्फ़ा प्लस बीटा को यानी एक एथिलीन के 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा निकल कर आया बच्चे लोग यहाँ पर। और साइक्लोब्यूटाडाइन में 2 मॉलिक्यूल थे तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा, इसलिए हमारा डीलोकलाइजेशन एनर्जी बच्चे लोग 0 आ जाएगा। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें या समझ लें। या हम इस तरीके से डीलोकलाइजेशन एनर्जी की अगर परिभाषा बोलना चाहें तो टोटल एनर्जी इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, टोटल एनर्जी इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, या फिर इसे हम डीलोकलाइजेशन एनर्जी बोले माइनस यानी लोकलाइज्ड एनर्जी, लोकलाइज एनर्जी जितनी होगी हम उससे बच्चे लोग माइनस कर देंगे। तो बच्चे लोग आज के लेक्चर में हम बस इतना ही पढ़ेंगे यानी इंड टॉपिक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे सर्कुलर डिटरमिनेंट के थ्रू बात करेंगे हाकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। धन्यवाद।